रिया ओझा जमशेदपुर टाटानगर से आई हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। रिया ओझा कहीं बैठी हैं तो हाथ हिलाएं। रिया ओझा अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। रिया ओझा। और अगर कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं बेलपत्र लेने के लिए। रिया ओझा जमशेदपुर टाटानगर से हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव एलईडी पर पत्र चल रहा है? हाँ ठीक। गुरुदेव मैं बाबा का कृपा का क्या बखान करूं। बाबा ने तो मेरे असंभव काम को भी संभव कर दिखाया। गुरुदेव मेरी शादी को 5 साल हो गया था। डॉक्टर ने बोल दिया था तुम कभी मां नहीं बन पाओगी। फिर मैं जमशेदपुर में जब शिव महापुराण की कथा हुई तब मैं किसी के कहने पर कथा के पंडाल में पहुंच गई और कथा सुनने के लिए बैठ गई। वहां पर जितनी मेरी बहनें आई थी सब एक ही बात कर रही थी कि तू चिंता मत कर, कथा सुनकर जब यहां से जाए तो यहां की मिट्टी को अपने पेट पर गर्भ पर लगाकर जाना, बाबा तुझे औलाद जरूर देगा। गुरुदेव 7 दिन पंडाल में बैठकर कथा सुनी। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि अगले 3 महीने के बाद पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं। और बाबा की कृपा से 18/11/2024 को मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया। अब मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। मेरा नाम रिया ओझा जमशेदपुर टाटा से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। अब पत्र में लिखा डॉक्टर ने बोल दिया था कि तुम कभी मां नहीं बन सकती। तुम कभी मां नहीं बन सकती है डॉक्टर बोल दिया। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। शिव महापुराण की कथा में पार्वती जी ने पहला प्रश्न यही किया कि हीन में और दीन में क्या अंतर है। शिव जी कहते हैं हीन कोई पुत्रहीन हो सकता है, कोई संतानहीन हो सकता है, कोई धनहीन हो सकता है, कोई वैभवहीन हो सकता है। उनके पास में वैभव नहीं होगा, धन नहीं होगा, संतान नहीं होगी। पर पार्वती जो मेरे शिवालय में आकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करते हैं, जो मुझे भजना प्रारंभ करते हैं, फिर वो मैं उसको दीन समझने लगता हूं। दीन का मतलब होता है मेरा अपना। दीन का मतलब होता है जिसने सर्वस्व मुझ पर छोड़ दिया हो। पार्वती फिर वो दीन में उसको जानकर किसी भी तरह से उसको हीन नहीं रहने देता। फिर उसको जो दुख होता है उस दुख को मैं समाप्त कर रहता हूं और उसकी गोदी भर कर रहता हूं। ये